सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजेस मस्ट नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब जजेस को पहले से इस बात से प्रभावित नहीं रहना चाहिए कि उसे सिर्फ डेथ पेनल्टी ही देनी है। हाल ही में एक 7 साल की बच्ची का पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई, और इसी की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। इस बात को लेकर लोगों के अपने अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। क्योंकि अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके रिलेटिव्स, उसके जो परिवारजन हैं, वो सब यही चाहते हैं, बल्कि हम भी यही चाहते हैं कि वो इंसान जिसने ये सब चीज़ें की हैं उसे मर ही जाना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। लेकिन हम उसे मार के आफ्टर ऑल कर क्या रहे हैं? हम उसे मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन हमें उसे मुक्ति नहीं देनी, हमें उसकी ज़िंदगी यहीं पे नर्क बनानी है। उसे जेल में रखना है लंबे समय, ताकि उसकी मौत हो जेल में ही हो, लेकिन सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद। और जब किसी इंसान को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो कुछ दिनों तक उसकी बातें होती है, वो चर्चा में रहता है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता रहा हो तो वो बार बार न्यूज़ में आएगा, वो बार बार सबके सामने आएगा, और जो बाहर से ऐसे कुछ लोग देख रहे होंगे वो भी ऐसे काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसे अपराधियों को ना उन्हें किसी से मिलने दिया जाए, ना उन्हें कोई ग्रांट मिले, ना कोई प्री रिलीज़, और वो हर पल उस अपराध को कोसता रहे अपनी सारी ज़िंदगी कि उसने ऐसा क्यों किया। और वैसे भी अपराधी को ख़त्म करने से अपराध ख़त्म नहीं होता, आपराधिक सोच को ख़त्म करने से अपराध ख़त्म होगा। तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सही है, और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। थैंक यू।